खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से राय चौराहा, दम। हड्डी, फ्रैक्चर, जोड़ एवं रीढ़ की हड्डी रोग विशेषज्ञ एवं सर्जन डॉक्टर रविंद्र चौरसिया। समय सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक, शाम 6 बजे से रात्रि 8:30 तक। मिलने का स्थान विजयनगर गेट के बाजू से बालाकोट रोड, दमोह। शहर के सीता बावली क्षेत्र में आज सुबह गौवंश की निर्मम हत्या की जानकारी सामने आते ही पूरे शहर में आक्रोश के साथ तनातनी भरे हालात बनते देर नहीं लगी। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे। वहीं विभिन्न हिंदू संगठनों से जुड़े पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने घटना पर आक्रोश जताते हुए दमोह बंद का ऐलान कर दिया, जिसको जबरदस्त जन समर्थन मिलने के साथ जगह जगह बहुत देर तक बाजार बंद रहा। कुछ आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले किया गया। वहीं प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए गौ हत्या में लिप्त आरोपियों के कब्जा पर बुलडोजर कार्रवाई करते हुए आगे भी ऐसी कार्रवाई का भरोसा दिलाया। इसके साथ ही विरोध प्रदर्शन के दौर को रोककर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। इसके बाद 12 बजे के बाद बाजार खुलना शुरू हुए। जबलपुर हाई कोर्ट में स्लॉटर हाउस को लेकर दायर की गई ये एक याचिका को नगरपालिका द्वारा 4 मार्च को भले ही अपना मत अभी तक नहीं भेजा गया, लेकिन गौ हत्या, अवैध पशुवध में लिप्त तत्व अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। कसाई मंडी क्षेत्र पर सीसीटीवी के साथ पुलिस की नज़र के चलते अब आसपास के क्षेत्र में गौवंश की हत्या किए जाने की खबरों के बीच शुक्रवार सुबह सीता बावली क्षेत्र में एक गाय का वध किए जाने की खबरें लगते ही मौके पर बड़ी संख्या में हिंदू संगठन के पदाधिकारियों ने पहुंचकर आपत्ति दर्ज कराई। लेकिन आए दिन ऐसे हालात बनने से नाराज लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। बाजार खुलने के पहले दमोह बंद का ऐलान कर दिया गया। विभिन्न हिंदू संगठनों के पदाधिकारी कार्यकर्ताओं के साथ सैकड़ों की संख्या में युवाओं सहित आम जनमानस भी हत्या के विरोध में सड़कों पर उतर गया। इस अवैध कृत्य में लिप्त कुछ आरोपियों को पकड़कर पुलिस के हवाले भी किया गया। वहीं इधर जबरदस्त विरोध प्रदर्शन, नारेबाजी के साथ हृदय स्थल घंटाघर पर पुतला दहन करके कार्रवाई की मांग की गई। तनाव को रोकने भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात करने के साथ प्रशासन ने गौवंश हत्या तथा कारोबार से जुड़े अवैध कब्जे वाले ठिकानों पर बुलडोजर कार्रवाई की तथा इस तरह की घटनाओं को रोकने और भी सख्त कदम उठाने का आश्वासन दिया। इसके बाद ही विरोध प्रदर्शन को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर चेतावनी के साथ स्थगित किया गया और फिर 12 बजे के बाद ही बाजार खुलने से हालात सामान्य होते नजर आए। विश्व हिंदू परिषद के द्वारा मुख्यमंत्री के नाम सौंपे गए ज्ञापन में दमोह में शुक्रवार को गर्भवती गाय की हत्या किए जाने के मामले के अलावा अन्य स्थानों पर गौवंश की हत्या, पशु तस्करी से जुड़े विभिन्न मामलों की जानकारी दिए जाने के साथ अवैध कारोबार में लिप्त बदमाशों की जानकारी भी ज्ञापन के माध्यम से देते हुए सख्त कार्रवाई की मांग की गई। क्या मामला है? ये धरना प्रदर्शन नहीं है, हिंदुओं का, सनातनियों का आक्रोश है जो किसी भी रूप में गौ हत्या को स्वीकार नहीं करेगा। आज मजबूर बस हमें दमोह बंद जैसा आह्वान करना पड़ा। दमोह जिले के हमारे रजपुरा क्षेत्र में, जो कि दमोह जिले के अंतर्गत आता है, सोमवार के दिन हम लोग ने 70 गौवंश बरामद किए, जिसमें गौ माता और नंदी थे। इसके पहले बड़ी संख्या में नरसिंहगढ़ के पास गौ हड्डी पाई गई। यहाँ पे गौ हत्या के लिए स्लॉटर हाउस खोलने की भी षड्यंत्र रचा गया, जिसमें कांग्रेस का पूर्व पार्षद मुरसलीन कुरैशी और वर्तमान कांग्रेसी नेता मुरसलीन कुरैशी शामिल है। आज जो गौ हत्या हुई है वो किसी न किसी रूप में हिंदू धर्म की आराध्य गौ माता को काटकर हिंदुओं की धार्मिक आस्था को आहत करने का प्रयास किया है। जिस गौ माता का वध किया गया वो गर्भ से थी, जब उसकी हत्या करी गई तो उसके पेट से गर्भ में बच्चा निकला, उसके चारों पैर और खाल उतार कर एक तरफ डाल दी गई। हमारा ये कहना है कि जब दमोह नगर के अंदर अगर गौ हत्या हो रही है तो स्थानीय प्रशासन कौन सी नींद सो रहा है कि हम लोग को जानकारी मिल गई। हम लोग ने मौके पे जाके आधी रात में
गौ माता के कटे अवशेष प्राप्त किए। हमारा प्रयास था कि हम जीवित गौ माता को निकाल कर लाए। आपराधिक प्रवृत्ति के जो ये कसाई हैं, इनके अवैध अतिक्रमण के खिलाफ नगर पालिका प्रशासन द्वारा 8 नोटिस जारी किए गए थे। उसके बाद भी नगर पालिका की मिली जुली साठगांठ के कारण वो अवैध अतिक्रमण नहीं तोड़े गए। जब प्रशासन से पूछा गया नगर पालिका से आपने किस आधार पे ये आपके जो नोटिस उन पे आप पालन क्यों नहीं कर रहे हैं, तो उनका कहना था कि हमारी है ना 8 फाइलें चोरी हो गई हैं। अगर नगर पालिका से कसाईयों के अवैध अतिक्रमण तोड़ने की फाइलें चोरी हुई थी तो नगर पालिका प्रशासन ने FIR क्यों नहीं कराई? क्योंकि वो एक शासकीय दस्तावेज है जो शासकीय कार्यालय में संधारित होता है। अगर कल के दिन कोई बहुत ही गुप्त और गोपनीय अगर कोई फाइल इनकी चोरी हो जाती है तो क्या नगर पालिका प्रशासन का यही रवैया होगा? दमोह के समस्त नेताओं से मैं अनुरोध करता हूं, निवेदन करता हूं कि अगर दमोह में गौ हत्या का विरोध होगा तो आपके लिए समस्त संगठन, हिंदू संगठन, सामाजिक संगठनों का विरोध देखना पड़ेगा। आज मैं यहां से नगर पालिका को चुनौती देता हूं कि अगर गौ हत्या जैसे मामलों में आपने सारे अवैध अतिक्रमण नहीं तोड़े तो बहुत जल्द हम अनिश्चितकालीन दमोह बंद का आह्वान करेंगे और कोई हिंसक प्रदर्शन होता है तो उसकी पूर्ण जिम्मेदारी दमोह प्रशासन की होगी। के दौरान में मध्य प्रदेश सरकार के विरुद्ध भी नारेबाजी। आज मजबूरी का कारण ये हो गया कि हमने 2 जनवरी 2024 को एक ज्ञापन दिया था जिसमें दमोह के समस्त भाजपा नेताओं को और सरकार को हमने लिखित में आवेदन दिया था, मुख्यमंत्री राम जी के नाम से आवेदन किया था। उसके बाद हमने कुछ दिन पहले जब मोहित जैन जो यहाँ का तहसीलदार है, पैसे लेकर काम करता है, उसने जब गरीब हिंदुओं के अवैध अतिक्रमण तोड़े थे और अन्य समाज, मुस्लिम समाज के अतिक्रमण नहीं तोड़े, जबकि उसके बाजू में अतिक्रमण थे। और अजय लाल का एक आदमी है पप्पू नायक, वो भी अवैध अतिक्रमण रखा है जो 100 मीटर दूर था। हमने कहा ये अतिक्रमण नहीं तोड़ा, इस पे नोटिस था। तब मोहित जैन जैसे आदमियों ने जब ये अतिक्रमण नहीं तोड़े तो मजबूरी में हमारे लिए, जब हम लोग बार बार चेता रहे हैं भाजपा को, भाजपा के नेताओं को चेता रहे हैं, जब ये नहीं हुआ तो मजबूरी में हमें भाजपा नेताओं का विरोध अपने आंदोलन में करना पड़ा। और अगर दोबारा ऐसा होता है तो हम अपने विरोध को बरकरार रखेंगे। हमारा उन समस्त विचारों से विरोध है जो गौ हत्या के पक्षधर है। पुतला दहन हुआ, पुतले को छीना गया, पहले मारा गया, फिर जलाया गया, किसका पुतला था? पुतला उस विचारधारा का पुतला था जो गौ हत्या का समर्थन करती है, उस भाईचारे का है जो शांति समिति की बैठक में हिंदू मुस्लिम भाईचारे की बात करते हैं और हिंदुओं की आराध्य गौ माता की हत्या करके उसको चारा बना के खाते हैं। तो किस बात का भाईचारा? क्या ठेका सर्व सनातन हिंदू समाज ने ले लिया है कि हम भाईचारा सिर्फ हिंदू निभाएंगे, हम ही सेक्युलर हैं? ये विदेश से आए हुए लोगों को समझना पड़ेगा कि हमारे देश की संस्कृति का आपको सम्मान करना पड़ेगा, नहीं तो देश की बॉर्डर खुली हुई है, किसी ना किसी तरीके से आप बाहर धकेल दिए जाओगे। अभी आंदोलन समाप्त हो गया कि जारी है? समाप्त नहीं हुआ है, आंदोलन जारी है। आज पूरे दिन दमोह बंद का हमने आह्वान किया था और दमोह बंद है, लेकिन हमारे लिए आज समस्त व्यापारिक संगठनों का सहयोग प्राप्त हुआ। उन्होंने गौ माता काटी जा रही थी जी, क्या पूरा मामला है और आप लोगों का विरोध क्यों? आज सुबह 4:30 बजे, लगभग सुबह 4:30 बजे हमारे गौ सेवकों को और बजरंग दल की टीम को जानकारी मिली कि सीता बावली क्षेत्र में एक कच्चे मकान में गौ माता काटी जा रही है। हम लोग पूरी टीम के साथ, पुलिस बल के साथ वहां पहुंचे तो लगभग 5 बजे 7 लोग, 7 कसाई एक कच्चे घर में गौ माता, गौ हत्या प्रत्यक्ष, हम लोग प्रत्यक्षदर्शी हैं, उसके गौ हत्या की जा रही थी। हम लोगों ने उनको पकड़ा, पुलिस के हवाले किया, पुलिस ने उनको अरेस्ट किया। उसमें से लगभग 4 लोग भाग गए, 3 की गिरफ्तारी हुई है, उनके ऊपर कार्रवाई हो रही है। हमारा अब चूंकि गौ हत्या का मामला है, गौ सेवक और हमारे लोग आक्रोशित थे, निश्चित है आक्रोशित होना सभी सनातनियों का। तो बाजार बंद की बात आई तो बाजार बंद कराया गया और इसमें हमें सभी व्यापारियों का अच्छा सहयोग मिला, नगर के सारे लोगों को, सारे समाज के लोगों का अच्छा सहयोग मिला। और अभी हम उस बंद को यहीं पे रोक के, चूंकि प्रशासन ने अपने अतिक्रमण गिराए जाने की कार्रवाई कर दी हैगी और प्रशासन से हमारी जो मांगे हैं उसके लिए हम एक ज्ञापन दे करके इस आंदोलन को समापन करेंगे। पुतला भी दहन किया है? पुतला दहन कसाईयों का किया है, गौ हत्यारों का किया है। सीता बावली क्या देखा आपने और क्या देखा? करीब सुबह 4:30 बजे कॉल आया हमारे पास कि भाई साहब यहाँ पे कुछ कसाईयों द्वारा गौ माता को हाथ से ले जा रहे, कमरे के अंदर कर रहे हैं वो। तो हम लोग ने पूरी टीम इकट्ठी की। तो टीम इकट्ठी करने के बाद हम लोग वहाँ पे पहुँचे। तो जैसे ही हम लोग पहुँचे तो एक कासिम कसाई नाम का एक था, उसने ऊपर से देख लिया हम लोगों को, तो उसने सीधा फायर कर दिया वहाँ से।
उसने फायर करके और वो एकदम दौड़ लगा के भाग गया वहाँ से। फिर हम लोग भी कुछ हाथ में लट्ठ वगैरह लिए हुए, तो प्रशासन भी था साथ में, तो प्रशासन के साथ हम लोग उस कमरे के अंदर गए। तो उस कमरे के अंदर गए जब हम लोग, तो वहाँ पे देखा कि 3 लोग अंदर ही थे और 4 लोग वहाँ से भाग गए थे अलग अलग। कुछ ने कुल्हाड़ी वगैरह भी चलाई हम लोगों के ऊपर और धारदार हथियार से भी हमला किया हम लोगों के ऊपर। अंधेरा था तो इतने ज़्यादा समझ में नहीं आई कि कौन कहता है, लेकिन फिर वहाँ पे जाके देखा कि गौ माताओं को ये काट रहे थे और पैर वगैरह अलग रखे हुए थे, खाल अलग रखे हुए थे। उसका बच्चा था, जो गौ माता का बच्चा था, वो अंदर पड़ा रहा था। सत्यम चौरसिया, नगर संयोजक बजरंग। मौके पर क्या कुछ पूरा घटनाक्रम क्या हुआ? देखिए, सुबह सूचना मिली थी कि यहाँ सीता बावली में कुछ एक ऐसा घटना हुई है। उस घटना पर पुलिस हमारी तुरंत कार्रवाई करके पहुंची थी और उसमें स्पॉट पे हम लोगों ने जो घटना घटी थी उसमें आरोपियों को हम लोगों ने पकड़ा। पुलिस ने स्पॉट पे ही कुछ आरोपी पकड़ा गए। स्पॉट पे गोवंश था, गोवंश से रिलेटेड अपराध हम लोगों ने कायम किया गोवंश अधिनियम के। और जो घटना हुई थी उसको लेकर, तो उस पर 3 छात्र, जो पुरानी IPC में 3 छात्र था, वो घटना वो हम लोगों ने कायम किया था उसके ऊपर। और एक एक्सप्लोजिव सब्सटेंस एक्ट का मामला, ये 3 मामले हम लोग के द्वारा कायम किए गए हैं। बाकी जो मकान हैं उनके संबंध में अतिक्रमण है, वो प्रशासन के अन्य कर्नांग है उसमें काम कर रहे हैं। और इधर पे हम लोग उनकी जो मांगे हैं ज्ञापन को लेकर, उन ज्ञापनों में जो मांगे थी, जो 2024 के ज्ञापन हम लोग कह रहे हैं 2 जनवरी 2024 का, तो उसमें 13 जनवरी 2024 को हम लोगों के द्वारा यहाँ पे कुछ अवैध स्लाटर हाउस और हड्डी गोदाम को संक्रमण आदि फैलाने के उस आधार पर प्रशासन के द्वारा उसको डिसमेंटल किया गया था विधि अनुसार। उनमें उसके ज्ञापन के कुछ नगर पालिका की फाइलों को लेकर इशू था, तो SDM साहब उसमें इंक्वायरी करा लेंगे कि यदि फाइल में कुछ चीज़ें नोटिस वगैरह नहीं मिल रहे हैं फाइल, तो उसमें वो जांच करा लेंगे। वो एक इशू वो था। बाकी ये जो घटनाएं घट रही हैं इसके लिए पुलिस के जो पक्ष है क्राइम से रिलेटेड, हम लोग सख्त से सख्त कार्रवाई कर रहे हैं। मामले में कितने आरोपी थे और कितने गिरफ्तार? देखिए, उनने जो 3 FIR हुई हैं, हमारी पुलिस पार्टियां लगातार काम कर रही हैं और उसको हम कुछ स्पॉट पे हम लोग ने पकड़ लिए थे। और जो इन्वेस्टिगेशन का विषय है, इसमें हम उनके नाम अभी नहीं खोल सकते सबके सामने, और हम लोग बहुत जल्दी सबको अरेस्ट कर लेंगे।